वंदे मातरम साथियों, मेरा नाम दीपक आर्य है। मैं एक अनुभव आज आपके साथ साझा करूंगा जो हमारे जीवन में उपचार करने के दौरान मुझे काफी लाभ प्राप्त हुआ है। एक पेशेंट के जरिए मुझे वो अनुभव साझा करूंगा। यह जगह महान क्रांतिकारी उधम सिंह जी का जन्मभूमि है, जहां पे मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से चिकित्सा सेवा देने आया हूं। इससे पहले मैं किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर पे डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी के मेडिकल कैंप पे सेवा दे रहा था। तो यह जो जगह है सुनाम नाम का गांव है, जो उधम सिंह जी का जन्मभूमि है, जो गांव कहलाता है और संगरूर जिला पंजाब राज्य में है। तो हमारे साथ ये यहाँ पे स्वदेशी मेला लगा हुआ है। इस स्वदेशी मेला जो कि राजीव दीक्षित जी के जो कि पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पे मनाया जा रहा है। कुछ हमारे राजीववादी मित्र हैं, उन्होंने आयोजन किया है यह स्वदेशी मेला का, जिसमें अमरिंदर गर्ग भाई जी हैं जो पंजाब से ही हैं, संजीव आचार्य जी हैं जो कि हिमाचल से हैं, उनके साथी हैं, कई सारे मित्र हैं। उन्होंने जो है कि इस मेले का जो है कि प्रारंभ किया है। तो इस मेले में मैं निःशुल्क चिकित्सा सेवा दे रहा हूँ। तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं जो मेले में आ रहे हैं, वह जो है कि जिसे तकलीफ होती, कोई बीमारी होती है, तो उन्हें मैं उपचार देता हूँ। इस पे मैं स्वदेशी चिकित्सा शिविर के रूप में मैं यहाँ पे आया हूँ और निःशुल्क चिकित्सा परामर्श लोगों को दे रहा हूँ कि आप रसोई घर से निरोगी बने। मैंने ये स्लोगन लिखा है, रसोई घर से निरोगी बने। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का हमारा प्रयास है राजीव भाई की विचार पे। तो आप यहाँ पे हमारे एक गार्ड साहब बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे मेले में, जो है कि इनको तकलीफ थी। लगभग 3 साल से इन्हें अस्थमा की समस्या थी। तो इन्होंने हमसे लगभग जो है कि अभी 2 से 3 दिन हमसे उपचार लिया है, जो मैंने घरेलू औषधियों के कॉम्बिनेशन से इनको मैंने काफी लाभ पहुंचाया है। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इन्होंने ठीक किया अपने आप को हमारी दवाइयों से, घरेलू दवाइयों से। तो गार्ड साहब आप बताएं, आपको क्या तकलीफ थी? सर 3 साल हो गए मेरे को, सांस की बहुत परेशान थी मैं। जी। मेले से घूमते इधर छोटे पास आ गया, तो मैं 2 खुराक लगती है, बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा जी। हाँ। आपको सांसें भी फूलती हाँ, थी? बहुत सांस की बहुत ज्यादा। अभी सांस में आराम है? बहुत आराम है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी, बढ़िया है। तकलीफें कितनी होती थी आपको? बहुत ज्यादा टूटता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अच्छा जी। हम बहुत 2 दिन के बहुत ठीक है, 2 खुराक रहती है। अच्छा जी, आपकी और भी आगे उपचार मैं देता रहूंगा जब तक मैं सेवा दे रहा हूँ मेले में। आपको लेना है। ठीक है। और आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको 2 ही दिन में इतना आराम महसूस हुआ? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर 2 दिन लेती है, बहुत आराम आ गया। तुरता है, सुबह जाता है, घूमता है, वो तो बहुत तकलीफ होती है। जो 2 बार ही दवा लेती है, बहुत ठीक है। अच्छा जी, ये बताएं कि आप पहले कोई उपचार दवाइयाँ कर रहे थे? पहला बहुत दवाई लेती है कि तो आराम नहीं है। क्या कौन सी दवाई लेते थे? कोई तो छठी है नहीं, डॉक्टर कोई छठा ही नहीं। मैं सारे डॉक्टर से इलाज कराया? देसी दवाई पहली बार लेता है। अच्छा, पहली बार देसी दवाई ले रहे हो? पहली बार लेता है। पहले एलोपैथ की दवाई? हाँ, पहले दूसरी रहते डॉक्टर तो कितने स्नाव तो लेता है, जरूर तो कितने लंबा सेंटर से लेता थे, पर ये बहुत आराम है मेरे को। मतलब कि देखिए, गार्ड साहब कह रहे हैं कि ये कई समय से मतलब 3 साल में कई सारे डॉक्टर इन्होंने बदला। एलोपैथ की दवाइयाँ इन्होंने कई बार खाया, कई सारे डॉक्टरों से मिला, लेकिन उन्हें रिलीफ इन्होंने नहीं मिल रहा था आपको। ठीक है। हाँ, आपको रिलीफ नहीं मिल रही थी? नहीं मिला था, कोई डॉक्टर मिले मेरे को, देसी दवाई वाला डॉक्टर ही नहीं मिला। मतलब इससे पहले आप एलोपैथ के उपचार ले रहे थे? तो मेले से घूमते आ गया थोड़े पास। हाँ, कोई बात नहीं। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो अंग्रेजी दवाइयाँ लिया था, उससे आपको रिलीफ मिलती थी या नहीं मिली? कोई बात नहीं। लेकिन यही कह रहे हैं गार्ड साहब की इन्हें हमने घरेलू उपचार दिया। मैं बताऊंगा कि क्या दिया था, उस कॉम्बिनेशन का नाम बताऊंगा जो मैंने ठीक किया, जो बताया। जिनको सांस की समस्या थी, इनको जो है कि अस्थमा की प्रॉब्लम जो हो रही थी, सांसें फूलती थी, उसमें काफी ज्यादा आराम है। उसमें मैं दवाइयों का नाम बताता हूँ जिसमें मैंने इस्तेमाल किया था घरेलू उपचार में। इसमें थी तुलसी का पाउडर आता है, ये मेरे पास डिब्बी पड़ी है, तुलसी का पाउडर है। इसमें थी लौंग था यहाँ पे। इसमें हमारे पास था दालचीनी का पाउडर। यहाँ पे था हमारे पास काली मिर्च का पाउडर था हमारे पास है। और यहाँ पे पीपली का पाउडर है, जिसे पीपर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है कि हल्दी का भी पाउडर है हमारे पास। और एक चीज है हमारे पास, फिटकरी हमारे पास। तो हमने क्या किया था इन्हें, जब इन्होंने कहा कि हमारी सांसों में दिक्कत आती है, हमें सांस लेने में तकलीफ आती है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मैंने सारी चीजों से
सबसे 2-3 चुटकी की मात्रा लेकर के, मेरे पास एक स्कूप है, उसके माध्यम से मैंने इन्हें दवाइयाँ दिया था। मैं एक स्कूप दिखाता हूँ आपको। इस तरह का स्कूप है हमारे पास। इससे मैंने लगभग आधे से लगभग 1 स्कूप के आसपास तक मैंने सारी चीजें लेकर के, मैंने सारी चूरन को लेके मैंने बना के शहद के साथ मैंने बना के दिया था। शहद के साथ पहली बार जब इन्होंने आया तो मैं 1 खुराक दिया शहद के साथ, 1 डोज लिया। अगले दिन ही गार्ड साहब ने कहा कि वैद्य जी मुझे काफी ज्यादा आराम है। फिर इन्होंने कहा, मैंने इन्हें कहा कि आप दोबारा फिर से आइए हमारे पास, शाम में रात्रि में फिर से देता हूँ। तो फिर मैंने रात्रि इन्हें दिया, क्योंकि इनकी रात की ड्यूटी होती है, तो मैंने रात को ही दिया। तो 2 खुराक में इनको काफी आराम है। तो इन्हें और भी कुछ समय तक मैं इन्हें उपचार देता रहूंगा ताकि ये बहुत अच्छे से ठीक हो जाए। तो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ये मेरी बीमारी छुटकारा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे पास हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें होती है, हमें करना चाहिए। तो हम जो है कि स्वस्थ रह सकते हैं तो आयुर्वेद की दवाइयों से, घरेलू औषधियों से, हेम्योपैथ की दवाइयों से, और हमारे साथ हम जो प्रेरणा राजीव भाई के साथ, राजीव भाई के जो विचार के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे प्रेरणा है। और इस आज के समय में भारत में डॉक्टर विश्व भाई चौधरी जी बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। हम एक प्रेरणा मान करके कि एक जो अच्छे लोग जो कार्य करते हैं, जब वो हमारे उनके मतलब जो कि प्रति छाया हमारे पास होता है तो हमें बल मिलता है कि हमें इस चीज़ को करना चाहिए। तो डॉक्टर विश्व भाई चौधरी जी जो कि कोरोना काल में जो कि एक ही ऐसे शख्स थे पूरे भारत में जो कि जो षड्यंत्रकारी कोरोना जो षड्यंत्र है, जो भी कहें, उनको उनके बारे में, उनसे लड़ने के बारे में कि वो गलत है नहीं, उनको उनसे मुक्ति पाने के लिए कि हमें वैक्सीन नहीं लेना है, ऐसी दवाइयों को प्रयोग नहीं करना है, हम अपने आयुर्वेदिक जो कि प्राकृतिक रूप से हम ठीक हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब का एक विचार है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोजन ही दवा है। तो हमने जब किसान आंदोलन में मैं शामिल हुआ था तो ये विचारधारा पढ़ के हमने घरेलू चीज़ों से ठीक करने का लोगों को प्रयास करते थे। और एक छोटा सा सेंटेंस एक और लिखा है, दवा वही है जो प्रकृति से मिले। तो प्रकृति की चीज़ें जो होती है वही हमें ठीक करता है। और इसी चीज़ों के साथ, इसी जानकारियों के साथ आपसे विराम लूँगा। जो भी चीज़ें हैं तो आप करें और ऐसी चीज़ों से ठीक होने का प्रयास करें। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। होगी चिकित्सा क्रांति, दें साथ स्वस्थ समृद्ध परिवार का। निरोगी जीवन का मूल आधार हो शुद्ध सात्विक जैविक आहार। भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पिया गया पानी जहर तुल्य है। पाचन तंत्र के अंगों उपांगों शरीर के जोड़ों को हो बचाना तो कभी ना पिएं पानी खड़े होकर, और ना ही पिएं अति शीतल पानी। पिएं शौच से पहले गुनगुना पानी, और पिएं घूंट घूंट कर पानी। करें भोजन सुखासन में, और कर भोजन बैठें वज्रासन में। कह गए अनमोल निरोगी मंत्र भाई राजीव दीक्षित जी अपनी वाणी में। स्वस्थ समृद्ध परिवार का निर्माण प्रयास हमारा, सहयोग आशीर्वाद अनुभव आप सबका। स्वस्थ समृद्ध परिवार व स्वस्थ समृद्ध वैदिक भारत की ओर एक पहल।